फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 2024 में स्मार्ट गर्ल बनना है। तो ये 14 आदतें आपको अपना लेनी चाहिए, या यूँ कहें कि ये 14 बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, जिससे कि आप पहले जैसे नहीं रहोगे। 100% गारंटी है मेरी ओर से। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। एक स्मार्ट गर्ल तो मैं 2024 में आपको बना ही दूंगी, जिससे हर कोई कहेगा वाह क्या लड़की है, मतलब कुछ तो बदल गई है। और लोग आपसे बातें करने के लिए तरसेंगे और पहले जैसा पाने के लिए भी तरस सकते हैं। तो इसलिए आपको एक स्मार्ट लड़की 2024 में बनना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि चीज़ों को पर्सनली मत लो। ना ही कोई आपकी तारीफ करे तब, और अगर आपकी कोई बुराई करे तब। तो आलोचना में भी आपको सामान्य ही रहना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आलोचना लोग करते ही हैं कि हम गुस्सा करें। वो हमारी ओर से जो भी हम रिएक्ट करते हैं उसे देखने के लिए वो बेकरार रहते हैं, उन्हें मज़ा आ जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। और कोई आपकी तारीफ करे तो चने की झाड़ पे मत चढ़ो। वहाँ कोई ऐसी लड़की है जो काली है और आप भी काली हो, और उस टॉपिक पे बात हो रही है, तो आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। कोई भी ऐसी बातें अगर होती हैं जो आपको दिल को टच करती, रियल लगती भी हैं, आपसे मैच करती भी है, तो आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए और खुद पे फोकस करना चाहिए। फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करो। सेकेंड टिप्स है कि मेंटल हेल्थ की केयर करें। जितना हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं ना, बॉडी हमारी अच्छी रहती है, उतना दिमाग भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, तो हम अगर अच्छा सोचते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा एक्शन लेते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, तो हमारा विकास होता है। तो अपने मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखें। मन को हमेशा अच्छे विचारों से, मतलब इसलिए आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी सुनना चाहिए, अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग का विकास हो और आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएँ। क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे विचार हमारे माइंड में होते हैं और हम वैसे ही धीरे धीरे बनने लगते हैं। ये 100% सच्चाई है। तो इसलिए आप मेंटल हेल्थ का बहुत केयर करें। और आपके मन में कोई खरपतवार है, मतलब घास फूस उग गया है, खाली दिमाग शैतान का वास होता है, तो कभी भी दिमाग को खाली ना रहने दें, अच्छी अच्छी बातों से भर के रखें और हमेशा फ्रेश करते रहें। तो ये चीज़ें भी आपको करना ही होगा अपने लिए। तो इसके लिए भी आप टाइम निकालें और कुछ समय अकेले रहने के लिए भी निकालें, खुद के लिए निकालें। इसके लिए आप खुद से प्यार कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या प्रकृति के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। तो ये चीज़ें आप अपने लाइफ के लिए करना स्टार्ट करो। तीसरी बात है, टिप्स है कि फेलियर को अपना लो, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी होती है। तो अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हो, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है और उसमें देखना है कि कमियां क्या हैं, उसे दूर करना है। इसे घबराना नहीं है, रुकना नहीं है और बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है। जीवन इसी का नाम है। हम फेल होते हैं तभी कुछ, कम से कम हम कुछ कर तो रहे हैं, तभी तो फेल हो रहे हैं ना। तो ये कुछ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। फेल होते कोई बात नहीं, आप कुछ कर रहे हो और उसे सीख कर आगे बढ़ो। 4 पॉइंट्स बहुत ही यूनिक है। मन में उठने वाले जवाब ढूंढो। सवाल का बहुत सारे हमारे मन में जवाब हम चाहते हैं, जैसे कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा हंसना क्यों नहीं चाहिए, या बहुत ज़्यादा बोलना क्यों नहीं चाहिए, या बहुत वो बोलती क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लड़कियां मतलब अपने हक के लिए बोलती हैं या किसी बात पे विवाद करती हैं, कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, हमें ही घर के काम करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ये लड़की बहुत बहस करती है, बहुत इसके शिष्टाचार सही नहीं है, सही नहीं है, लड़कियों को कम बोलना चाहिए। तो ये मन में, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं उसका आप जवाब ढूंढो कि क्यों ऐसा किया जाता है। कोई भी टॉपिक स्टडी से रिलेटिव, रिलेशन में हो सकता है, या खुद के बारे में आपके साथ कैसा घर में व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसा सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसका जवाब भी आपको ही ढूंढना है। तो ये किसी भी चीज़ के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो आप अगर सही डीप गहराई से सोचोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको सोचना है, समझना है और उसे ऊपर उठ के वही करना है जो आपका दिल कहता है और जो आपको अच्छा लगता है। अपने मन की, दिल की आवाज़ सुनो। तो सुनना स्टार्ट कर दो अपनी दिल की आवाज़। 5 पॉइंट्स है कि 90% वर्क पर फोकस करो और 10% सिर्फ आपको इंजॉय करना है।
लेकिन एंजॉय करना है 10% भी, क्योंकि एंजॉय करने से क्या होता है ना कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर जो काम हम करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं उसमें हम और अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। जैसे कि रात में सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है हम रिलैक्स होते हैं और एनर्जी मिलती है और सुबह उठ के हम और अच्छा काम और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं अपना। तो इसलिए लाइफ में कुछ समय आराम के लिए, एंजॉय के लिए भी, मौज मस्ती के लिए भी निकालना चाहिए। यही तो उम्र है। हाँ, मस्ती कर लो, मिस्टेक नहीं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आपको 90% वर्क पे फोकस करना चाहिए। तो इस बात को आप 2024 में अपना लो। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उस पे आपका कितना परसेंट फोकस होना चाहिए? 90%। इस चीज़ को आप अपने लाइफ में अपना लो। 6 टिप्स है या बातें हैं कि लर्न टाइम मैनेज करें। करने का मतलब कुछ सीखने का समय मैनेज करें आप। टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम का है। हम टाइम जहाँ व्यतीत करते हैं वही हमारा फ्यूचर तय होता है। अगर अभी आप गपशप करके टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप समझ सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो टाइम को महत्व अगर आप देते हो तो टाइम भी आपकी वैल्यू करता है। ठीक है, तो इस बात को जितना जल्दी हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन एक्शन में नहीं लाते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे गर्ल हो, लड़की हो आप, घर के काम करने पड़ते हैं, स्टडी भी है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, या मान लो कि जिनकी शादी हो गई है तो उनके बारे में बता दूँ तो वो बाल बच्चे घर काम में ही बिजी रहती हैं। तो उसमें से जो आपको करने में अच्छा लगता है उसके लिए आप 1-2 घंटा पार्ट टाइम ही निकाल लो और उस काम में लग जाओ। क्योंकि 1-2 घंटा अगर साल भर अपने लिए निकालते हो, उस काम को करते हो, तो आपका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आपका नाम कहीं ना कहीं गूगल में सर्च होने लगेगा, या कहीं ना कहीं जिसने भी अपने ऊपर टाइम खर्च किया है उसे तो गूगल में सर्च किया गया ही है। तो इसलिए आप ऐसा कुछ पार्ट टाइम करो, और जब टाइम मिले तो उससे फुल टाइम में भी आप कर सकते हो। तो इस चीज़ को 2024 में आप करना स्टार्ट करो। गर्ल हो, लड़की हो, तो आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। टाइम वेस्ट मत करो। 7 टिप्स है कि 2024 में आप एक स्मार्ट लड़की बनना चाहते हो तो कभी भी किसी की अपनी काम निकालने के लिए या निकलवाने के लिए दूसरों की तारीफ करे तो जेन्युइन करे, फेक तारीफ ना करे। इससे क्या आपका फेक इमेज बनता है। और बुराई दूसरों में मत ढूंढो। ठीक है, इस चीज़ को आप अपना के देखो, आप स्मार्ट लड़की बन ही जाओगी। और जब भी मिलो तो स्माइल से मिलो, लेकिन फेक स्माइल आपकी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं लोग समझ जाए कि आप बहुत चतुर चालाक हो और सिर्फ हमसे काम निकलवाने के लिए स्माइल से मीठी मीठी बातें कर रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। 8 टिप्स है कि ज़्यादा स्टाइलिश दिखने के चक्कर में या फैशनेबल लगने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा मेकअप, ओवर मेकअप से बचना चाहिए। और जो ड्रेसिंग सेंस होता है आपका, वो आपका अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि तड़क भड़क वाले बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहने, जो आप पे अच्छा लगे। किसी को देख के ना पहने कि कैटरीना कैफ है तो उसमें अच्छा लगता है। हो सके उसकी हाइट अच्छी है, उसका चेहरे का लुक कुछ और है, तो बॉडी अलग है, तो आपकी बॉडी अलग हो। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देखें कि आप कैसी हैं, लंबी हैं या नहीं हैं, आपकी बॉडी कैसी है, आपका चेहरे का आकार कैसा है, आप में किस तरह का हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, ड्रेस किस टाइप की अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको डिसेंट लुक अपने लिए सिर्फ सोच के पहनना कि आप कैसे दिखते हो, कैसे लगते हो। ठीक है, तो इस बात का आपको 2024 में एक स्मार्ट लड़की बना। लुक वैसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन हमारा लुक ही होता है। कहीं भी जॉब में जाए हम या किसी से मिले हम पहली बार, इसलिए लुक आपका डिसेंट और इंटेलिजेंट वाला होना चाहिए, समझदार लड़की वाला होना चाहिए। ना कि आपको देख के लगे कि इसे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं पता, इसे क्या पहनना चाहिए कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट इंप्रेशन में तो आपको आपकी जीत होनी ही चाहिए। इसलिए अपने लुक पे, अपने हेयर पे, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि नेल पे भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपके बड़े हुए हैं तो अच्छे से बड़े होना चाहिए, नहीं तो कटे होना चाहिए। तो इस बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए। ये आपकी बॉडी से लेके, हेल्थ से लेके, और आपके कपड़े जो भी होते हैं उसमें आपको डिसेंट लुक आना चाहिए, बहुत समझदार और मैच्योर वाला। तो इस बात का आप खास ध्यान रखो। 9 टिप्स है कि दिखावे से बचे। जैसे कि आपको अपने माइंड पे काम करना है, बॉडी पे काम करना है।
ठीक है, उस पर वर्क करो आपको। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दिखावे से बचना है। मतलब आपके पास अगर बहुत ज़्यादा आप अर्न नहीं करते हो तो आपको शो नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है फिर भी किसी को दिखाने के लिए आपको खर्च नहीं करना है। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। अगर आपकी लुक बहुत अच्छी नहीं भी है तो उससे बहुत अच्छा दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। मेरी नाक मोटी है, हाँ भाई मेरी नाक मोटी है। मेरी आंखें छोटी हैं, हाँ छोटी है, लेकिन हाँ मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। तो इस तरह का आपको अपने अंदर अपने आप को जैसे उसे एक्सेप्ट कर लो और एक तरह से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। इस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर जो एक हीन भावना होती है ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मेरा चेहरा काला है थोड़ा सा, मान लेते हैं कि कोई कील मुहां से हो गए हैं तो उसका इलाज करके हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने नाक ही मोटी दे दी है या लंबी दे दी है तो उसका हम क्या करें। तो सर्जरी कराना ये सबकी बस की बात नहीं है। सब प्राकृतिक रूप से अगर आप जीना चाहते हो तो ना ही कराओ। अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करके अपनी क्वालिटी को, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो कि लोग आपकी पहचान उस चीज़ से करें। और खूबसूरती तो स्माइल रहेगी तो चेहरे पे आ ही जाएगी। अगर नाक मोटी भी है लेकिन मुस्कुराते तो सुंदर ही दिखते हैं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो 2024 में आप इस तरह की लड़की बनो, ऐसे इंसान बनो। 10 टिप्स है कि छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा नहीं होना है। दिल दिमाग में बैलेंस बना कर रखना है। जैसे कि होता है ना कि हम रोते हैं कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, 10th में या कम मार्क्स आ गए, उसके लिए बहुत हम परेशान होते हैं। लेकिन क्या कभी हम इस चीज़ के लिए रोते हैं कि मैं बड़ा होके मतलब कुछ बड़ा काम क्यों नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाई, राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाई, या कुछ बड़ा बिजनेसमैन। इतना बड़ा टारगेट हमारा होता ही नहीं है क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, बस उतना ही सोचते हैं। तो आपको उनसे ऊपर उठना है। और ऐसा नहीं है कि अभी आप फेल कर गए तो बाद में कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो या आपका लाइफ का कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि जितने फेलियर हुए या जिन्हें जॉब से निकाला गया वही फेसबुक का निर्माण किए, यूट्यूब का निर्माण किए और आज कितनों को जॉब मिल रही है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से, अभी जो प्रेजेंट में कोई घटना, छोटी बात घट रही है, भले लगती है कि वो बड़ी है, जॉब से निकाल दिया गया या मम्मी ने कुछ कह दिया कि कुछ भला बुरा, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अरे मम्मी लोग कहते रहती है, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा नहीं होना। कोई कह भी दे कि बेवकूफ़ लड़की लाइफ में कुछ नहीं करेगी, आपको इग्नोर करना है। बेवकूफ़ लड़की ही लाइफ में कुछ करती है, ठीक है। एकदम खुश रहना है। तो इस तरह से खुद पे फोकस करना है और दिल दिमाग में बैलेंस रखना है। टिप्स है कि हर लड़की के पास एक स्मार्ट गर्ल बनना है तो आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए और वर्क ऑन योर ड्रीम। अपने ड्रीम को पाने के लिए आपको उस पर काम भी करना चाहिए और स्मार्ट वर्क से। ऐसा नहीं है कि हम काम करे जा रहे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा और किसी को क्यों रिजल्ट मिल रहा है। फिर अपने काम में सुधार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम सुधार करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी काम करेंगे, नहीं। काम हम जिस भी अवस्था में हमें करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना, समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि हमें सफलता बहुत देर बाद मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो इस बात का आपको अपने में पेशेंस रखना चाहिए और काम स्टार्ट करना चाहिए। स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना चाहिए और अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए 1 घंटा लाइफ में ज़रूर खुद के लिए निकालना चाहिए। तो ये चीज़ें आप करना स्टार्ट करो। 12 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी, या अपना खुद का जो आपका निर्णय होता है लक्ष्य को पाने के लिए, तो इसके लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी जो होती है वो आप खुद उठाएं। जैसे मैं छोटी जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। जैसे आप खाना खाएं तो प्लेट बेसिन में रखें या धो दें, ठीक है। और आप स्नान करें तो अपनी जो होती है उसे धो दें। तो ऐसा नहीं कि मम्मी धोएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपना खुद करो। और बड़ी होती है आपकी स्टडी है, करियर है, मैरिज है, तो उसमें भी आपको सोचना समझना चाहिए। अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं है तो आपका फ़र्ज बनता है खुद के लिए कि आप बोल सकते हो कि मैं कैसा आपको पसंद है। ये चीज़ें परिवार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको तो आपका जीवन है, पूरी ज़िंदगी किसी के साथ रहने वाले बोल सकते हो, ठीक है। कैरियर है, उसमें भी आपको चुप नहीं रहना है, आपको अपनी मर्जी से कैरियर चूज़ करना है। हाँ, लेकिन गलत जिद नहीं करना, अपना सर्च करना कि आपके लिए क्या सही है नहीं है। उसके बाद आपको अच्छा लगे तब मतलब आप उस चीज़ को अपने लिए करना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको खुद निभाने आना चाहिए। 13 पॉइंट्स है कि खुद को भी समझे।
अक्सर लड़कियां गर्ल्स क्या करती है ना कि पत्नी है तो पति को समझती है, बच्चों को समझती है, सबको समझने में उसका समय व्यतीत होता है, लेकिन वो खुद को नहीं समझती कि वो क्या चाहती है। उसकी भी तो कोई इच्छाएं होंगी ना, गोलगप्पे खाने की, या एक दिन रेस्ट करने की, या कहीं घूमने की, या अपना कैरियर, अपनी पहचान बनाने की। तो अपने आप को मत मारो, मर मर के मत जियो। आप गर्ल्स हो, मैं अभी से आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि अभी से अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहती हो खुल के जियो। बस आपके जीने से किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको खुद को समझना है कि आप कैसे खुश रहोगे, तभी आप अपने आप को खुद रख सकते हो। सभी को खुश रखने के चक्कर में आप खुद को खुश नहीं रख सकते हो। तो खुद के लिए भी थोड़ी सी खुशी ढूंढ लो और उस पर भी वर्क कर लो। 14 टिप्स है कि चालाक लोगों की पहचान करना सीखें, ठीक है। और जो चालाक लोग हैं उनसे दूर रहें। जो चालाक खुद के लिए हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उनकी संगति में रहना चाहिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा चंचलाक हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनसे आप बचें। संगति अच्छी करो, क्योंकि संगति का असर हमारे जीवन पे पड़ता है। वो महाभारत में उन्हें जीत हासिल हुई क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान की संगति में थे, और जो दुर्योधन थे वो अपने मामा की संगति में थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। रखना अपना ध्यान।